सिंह राशि वालों, क्या बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो? क्या ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ संभव ही नहीं है? जो होना था अच्छा हो गया, अब अच्छा नहीं होगा? क्या कुछ ऐसे भी सिंह राशि के लोग हैं जो बचपन से ही संघर्ष उतार चढ़ाव देख रहे हैं? क्या आप उनमें से हो जिसे ग्रहों ने खून के आंसू रुला दिए हैं, सम्मान को अपमान में बदल दिया, पैसे तक छीन लिए, नौकरी में परेशानी आ गई, पारिवारिक जीवन भी सुखद नहीं रहा? तो मैं आज आपको शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के अनुसार अब ये उच्च के हो गए हैं और कुंडली के अष्टम भाव में उच्च के हुए हैं आपके लिए। तो अष्टम भाव में उच्च के होने के कारण क्या क्या आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, इसमें 20 अच्छी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छी अच्छी राशि फल तो बहुत सुनता हूं लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। तो आप में से भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उनको आज के इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा तरीका, उस तरीके से आप इसको अपने ऊपर में लागू कर सकते हो। इन अच्छे रिजल्ट्स को आप ले सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे रत्न के बारे में भी बताऊंगा सिंह राशि वाले, जिसे धारण करने से आपके जीवन की ज्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सी 20 अच्छी चीजें हैं जो आपको अभी से लेके 31 मई 2025 तक शुक्र देवता देने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला है कि आपकी आर्थिक समृद्धि। शुक्र के उच्च के होने के कारण और दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको आर्थिक तौर पर में समृद्धि मिलेगी। धन का प्रवाह बढ़ेगा, धन का प्रभाव बढ़ेगा, पैसे आपके पास में ज्यादा से ज्यादा कहीं न कहीं से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं देवी और सज्जनों। दूसरा है पारिवारिक सुख, यानी कि दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है और शुक्र की अष्टम भाव से वहां पर दृष्टि है, तो पारिवारिक जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी, समृद्धि बढ़ेगी, सौहार्दपूर्ण समय व्यतीत होगा और आपका जीवन सुखद रहेगा। तीसरा है मिठास भरी वाणी। शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण आपके बातचीत करने का तरीका भी बड़ा आकर्षक और मधुर हो जाएगा, जिससे लोग जल्दी आपके तरफ प्रभावित हो जाएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। आप जैसा चाहेंगे लोग वैसा ही करेंगे। चौथा है शानदार कैरियर। दशमेश यानी कि दसम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, तो कैरियर में अचानक से रैंडम से अभी से लेकर के 31 मई के बीच में कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, कुछ बड़ा मौका आपको मिलेगा जो जीवन को बदलने वाला साबित होगा और आप करके भी दिखाएंगे देवी और सज्जनों। पांचवा है रचनात्मकता और कला। आप जिस क्षेत्र में भी जहां भी काम करते हो, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई प्रतीत होगी। अपने रचनात्मक विचार के कारण, अपने रचनात्मक स्वभाव के कारण, अपने रचनात्मक बुद्धिमत्ता के कारण आप कुछ बड़ी सफलता हासिल कर लोगे। ऐसे लोग जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, चित्रकला या लेखन, ऐसे फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, जो शुक्र से संबंधित है, तो उनको बहुत बड़े अवसर और बहुत बड़ी सफलता मिलने के भी योग इस समय में बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं देवी और सज्जनों। सातवां जो पॉइंट है वो है जीवन साथी से सहयोग। अष्टम भाव जीवन साथी के धन का भाव होता है, यानी कि जीवन साथी से दूसरा भाव धन का, जीवन साथी के धन का, और वहां पर में शुक्र है, तो जीवन साथी आपके उच्च के शुक्र के कारण जो है सो इस समय में विशेष धन लाभ आपको देंगे। जीवन साथी के कारण आप आर्थिक तौर पर में विशेष मजबूत होंगे और आपको उनका सहयोग भी बहुत अच्छे तरीके से
प्राप्त होगा। 8वां पॉइंट जो है वो है विदेशी स्रोतों से लाभ। अष्टम भाव रहस्यमयी भाव है, जैसे कि इंश्योरेंस, अनदेखे स्रोत, इन्वेस्टमेंट से संबंधित अथवा कहीं विदेश से संबंधित, कहीं से भी अचानक ऐसे स्रोत से जहां पर में आपको भरोसा नहीं था, आपको यकीन नहीं था कि यहां से भी मुझे लाभ मिल सकता है, वहां से लाभ मिलने के योग आपके लिए नजर आ रहे हैं। 9वां है गुप्त ज्ञान की प्राप्ति। अष्टम भाव गूढ़ विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है। उच्च का शुक्र आपको गूढ़ विषयों जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विज्ञान आदि में निपुण बनाता है और आपको वो अवसर देता है जिससे कि आप इस क्षेत्र में कुछ बड़ा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। 10वां जो पॉइंट हमने लिखा है वो है मजबूत आत्मविश्वास। ये शुक्र आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ा देगा। शुक्र की सकारात्मकता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सेल्फ प्रेजेंटेशन में आप माहिर हो जाएंगे और जब ही आप सेल्फ प्रेजेंटेशन में माहिर हो गए, अपने आप को प्रेजेंट करना सही तरीके से आपको आ गया, तो फिर कौन है जो आपके हाथों को पकड़ सकता है, कौन रोक सकता है आपको। 11वां है वंश वृद्धि और संतान का सुख। आपको इस समय में संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। संतान के तरफ से कुछ खुशखबरी भी आ सकती है। संतान का सुख भी प्राप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। बच्चे कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके मन में सुख की प्राप्ति होगी। 12वां पॉइंट है उत्तम वैवाहिक जीवन। देवी और सज्जन, शुक्र विवाह का कारक है। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको उत्तम जीवन साथी मिलने के योग है। जिसका विवाह हो चुका है और स्थिति विपरीत थी तो अब सुखमय वैवाहिक जीवन जीने के योग बन रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन काफी सुखमय रहेगा। 13वां पॉइंट है आकर्षक व्यक्तित्व का, यानी कि शुक्र की उच्च स्थिति के कारण आपका आकर्षक व्यक्तित्व देखने को मिलेगा और चुंबकीय प्रभाव भी आपको प्रदान होगा। जहां पर में भी आप बात करेंगे, बैठेंगे, लोगों को आपके तरफ अपने आप खिंचा हुआ महसूस करेंगे, लोग आपके तरफ प्रभावित हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, 14वां जो पॉइंट है वो है अच्छी सेहत और दीर्घायु का, यानी कि शुक्र अष्टम भाव में उच्च का होकर के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को कम करेंगे और आपकी जीवन को लंबा करने का, दीर्घायु बनाने का प्रयास करेंगे। 15वां हमने लिखा है मानसिक शांति और संतुलन, यानी कि शुक्र की शुभ स्थिति आपको मानसिक शांति, सौम्यता और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करेगी। इस समय में ऐसे योग है। देवी और सज्जनों, 16वां है प्रॉपर्टी और वाहन का सुख। शुक्र भौतिक सुख साधनों का कारक है। यह योग आपको प्रॉपर्टी, वाहन और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है जो आपको मिलेंगे। 17वां है विदेशी यात्रा के योग। अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण यात्रा और अप्रत्याशित बदलाव के योग बन रहे हैं। उच्च का शुक्र आपको विदेश यात्रा या विदेश में अस्थायी निवास का अवसर जो है सो प्रदान करती हुई महसूस हो रही है। देवी और सज्जनों, 18वां पॉइंट है रिसर्च और इन्वेस्टमेंट में सफलता, यानी कि यह योग आपको रिसर्च और डेटा एनालिसिस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसी तकनीक दे सकता है, कुछ ऐसा जुगाड़ दे सकता है जिससे आपको सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। 19वां है प्रेम संबंधों में अस्थायित्व। अगर प्रेम जीवन में पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में संबंध खराब हो रहे थे तो इस समय में आपके वो प्रेम जीवन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से अस्थायित्व, प्रेम का बढ़ता हुआ प्रतीत होगा और प्रेम संबंध आपके मजबूत और दीर्घकालिक, लंबे समय तक चलने वाले हो जाएंगे। 20वां है आध्यात्मिक समृद्धि। अष्टम भाव आध्यात्मिक परिवर्तन का भी भाव।
उच्च का शुक्र आपको भक्ति, ध्यान और उच्च आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रेरित करता है, जिससे कि इस समय में ईश्वर से आपके साक्षात्कार स्वप्न में हो, ध्यान में हो, पूजा पाठ करते हुए हो, वो प्रतीत होंगे। देवी और सज्जनों, तो यही थी वो 20 पॉइंट जो शुक्र के शुभ स्थिति में उच्च में होने के कारण आपको मिलने हैं। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? इसमें आपको जो जो चाहिए उसको पॉइंट आउट कर लो, क्योंकि इसी में से आपको मिलेंगे। और जब आप रात में सोने लगो, सब लोग सो जाएं और आप भी नींद में जाने लगो, तो आप प्रकृति से ये आग्रह करो कि हे प्रकृति, हे यूनिवर्स, गुरुदेव राजा मिश्रा ने जो शुक्र के उच्च के होने के कारण जो परिणाम बताए हैं, उसमें से अगर मुझे कम से कम ये 4-5 जितने भी आपको चाहिए, ये मुझे चाहिए, आप मुझे उसकी प्राप्ति में मदद करो। फिर सुबह में जब उठना है तो बेड छोड़ने से पहले आंख बंद करके प्रकृति से ये डिमांड करना है, क्योंकि रात को सोते वक्त, सुबह को उठते वक्त आपका दोनों एनर्जी जो है बहुत प्योर होता है। और ये संकल्प करना है कि मैं इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आज से ही लग रहा हूँ और अपने तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आप प्रकृति, हे शुक्र देवता, आप मुझे मदद करें। आप क्या सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त बोलेंगे, कमेंट में लिख करके एक बार मुझे सूचित कर दें, ताकि मैं देख लूं कि आपने सही चीजें सीखी। अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम भी जरूर लिखें। पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज कर सकते हो, जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखा करके पर्सनली आपके भाग्य के बारे में जान सकते हो। वैसे सिंह राशि वाले, आपके जीवन में अगर पैसों से संबंधित, आत्मविश्वास से संबंधित, नौकरी से संबंधित, काम धंधे से संबंधित ज्यादा परेशानी चल रही है, तो एक रत्न है आपका जीवन रत्न माणिक्य, उसे जरूर धारण करें। मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको वो उपलब्ध करवा दूंगा, अंगूठी के साथ, तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि के साथ आपके एड्रेस पे भिजवा दूंगा। आपको चाहिए होगा तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप बोल दें कि आपको चाहिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको मिल जाए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।